हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 7th, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा राशियों की तुलना। पिछली वर्कशीट में भी हमने राशियों की तुलना के बारे में पढ़ा था। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्रतिशत से अनुपात। जब कोई भाग अनुपात के रूप में दिया जाता है तो हम उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए आपको उदाहरण से समझाया गया है। यदि 15 मिठाइयों में से मोनू को 3 मिठाइयाँ, सोनू को 12 मिठाइयाँ बांटना हो तो प्रत्येक को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो इसको हम किसमें जो है हल करेंगे, इसका हम प्रतिशत निकालेंगे। जैसे कुल मिठाई कितनी है, 15 है। मोनू को 3 मिठाई मिली, ठीक है, और सोनू को 12 मिठाई देनी है। तो हम क्या करेंगे, 3/15 और गुना में 100। इसको हम थोड़ा सा जूम करके करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो 3/15 और गुना में 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से 20 जो है क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो 20% जो भाग है वो किसको मिला, मोनू को मिला। और सोनू को 12/15 गुना 100, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 80% भाग जो है वो किसको मिला, सोनू को मिला। तो इस तरह से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ेंगे प्रतिशत के अनुसार वृद्धि या कमी। आइए एक निश्चित मात्रा में वृद्धि या कमी को प्रारंभिक राशि के प्रतिशत के रूप में जानते हैं। उदाहरण दिया गया है, एक देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्षों में 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई। कमी का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर एक देश में जो अनपढ़ व्यक्ति थे उनकी संख्या 10 वर्षों में 150 लाख से घट गई और 100 लाख हो गई। तो यानी कमी हुई है यहाँ पर, तो कमी का प्रतिशत हमें यहाँ पर निकालना है। हल करेंगे, मूल राशि बराबर है प्रारंभ में अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, बराबर 150 लाख। तो मूल राशि यानी प्रारंभ में कितने लोग जो है वो निरक्षर थे, वो थे 150 लाख। अब राशि में परिवर्तन कितना आया, अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या में कमी कितनी आई। तो 150 लाख में से अगर हम 100 लाख घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है वो कितनी आई है, वो आई है 50 लाख। अब हम इस कमी का प्रतिशत निकालेंगे। तो कमी का प्रतिशत कैसे निकाला जा सकता है। कमी का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला रहेगा, राशि में जितना परिवर्तन हुआ है, मूल राशि कितनी थी बटे में वो, और गुणा में करेंगे 100%। हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 जो है हम करके उसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो 50/150 गुणा में 100, तो 50 ये कट जाएगा 2 से, ठीक है। 50 ये जो है आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 30, और 100/30 जो जब हम करेंगे तो ये आ गया 33 सही 1/3%। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कमी का प्रतिशत जो है वो निकाल लिया। अब देखिए, खरीदना या बेचना। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से दुकानदार जो है सामान लेता है और फिर वो ग्राहक को बेचता है। क्लियर। दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। यानी दुकानदार जो है जो मूल्य खरीदता है उसको क्या कहेंगे, वो क्रय मूल्य होता है। और दुकानदार जिस कीमत पर सामान बेचता है उसे विक्रय मूल्य यानी एसपी कहते हैं, ठीक है। यानी खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहेंगे और जिस कीमत पर सामान बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहा जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि एसपी यानी विक्रय मूल्य वो ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो यानी क्या हुआ है, वो लाभ हुआ है। यानी विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या होगा, वो लाभ होगा। और दुकानदार जो है ग्राहक को सामान लाभ पर ही बेचते हैं, ठीक है। बहुत कम होता है कि वो जो है हानि पर बेचें। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर रहेगा तो ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि। लेकिन यदि क्रय मूल्य वो ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से, यानी 10 रुपये का सामान दुकानदार ने फैक्ट्री से लिया
और उसको उसे 8 रुपये में बेचना पड़ा, तो उसको यहाँ पर हानि हुई कितने रुपए की, 10 में से 8 घटा दीजिए, यहाँ पर उसको 2 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है। और अगर इसका उल्टा होता है कि दुकानदार ने 8 रुपये का सामान फैक्ट्री से लिया और 10 रुपये में ग्राहक को बेच दिया, तो उसको 2 रुपये का यहाँ पर लाभ होगा। क्लियर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए लाभ या हानि लिखें। तो यहाँ पर 120 रुपये में खरीदा गया फूलदान 108 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, 120 रुपये में खरीदा फूलदान था और 108 रुपये में बेच दिया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हानि हुई है। हानि जो है कितने की हुई है, 120 में से आप 108 घटाएंगे तो क्या होगा, 12 रुपये की जो है यहाँ पर हानि हुई है। ठीक है, 12 रुपये की हानि हुई है। दूसरा है 540 रुपये में बेची गई एक खिलौना कार 450 रुपये में खरीदी गई, यानी 450 रुपये में तो कार जो है वो खरीदी गई थी और 540 रुपये में वो बेच दी गई, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। और यहाँ पर आप जो है इसमें से 540 में से 450 घटाएंगे तो आपको 90 रुपये का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। क्लियर है, 90 रुपये का लाभ होगा। 1000 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल 1000 रुपये में ही बेच दी जाती है, यानी यहाँ पर न लाभ न हानि। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे न तो लाभ न हानि। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर ना तो लाभ है और ना ही हानि है। तो ये जो है आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि। तो लाभ या हानि की गणना प्रतिशत में भी की जा सकती है। लाभ या हानि दोनों जो है किस पर निर्भर करते हैं, वो सीपी पर निर्भर करते हैं, यानी जितना क्रय मूल्य है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। इसके उदाहरण हम समझेंगे। पहला जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एक वस्तु की कीमत है 50 रुपये, इसे 12% के नुकसान के साथ बेचा गया था, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये है, इस पर उसको खरीदा गया है। हानि, नुकसान में बेचा गया, हानि है कितने प्रतिशत, 12%। अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जो है यानी एसपी वो किसके बराबर होगा, वो सीपी, उसमें से जो हानि है वो घटा देंगे तो वो हमारे विक्रय मूल्य के हमेशा बराबर होती है। अब हमें पता है कि हानि हमारी 12% है, किसका, सीपी का। तो सीपी हमारी कितनी है, क्रय मूल्य कितना है, 50 है, तो 50 का 12% हो जाएगा, 12/100 गुना 50, यानी कितनी हो गई, हानि हमारी निकली 6 रुपये। यानी एसपी हम निकाल लेंगे, एसपी होगा सीपी में से हानि अगर घटा देंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। एसपी निकलेगा, 50 हमारा क्रय मूल्य था, 6 रुपये की हानि पर बेचा गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 44 रुपीज़। ठीक है, 44 रुपये यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य है। तो इस तरह से हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूही ने 9000 रुपये में एक टीवी खरीदा। तो रूही ने कितने में खरीदा, 9000 में खरीदा। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य हो गया 9000। उसके बाद 2 साल बाद उसने उसे 6000 रुपये में बेच दिया, एसपी हो गए 6000। रूही के लिए लाभ या हानि निकालिए। तो देखो 9000 में खरीद के 6000 में बेच दिया तो उसको तो हानि हुई। हानि कैसे निकाला, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया तो 3000 रुपये उसको हानि हुई। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो हानि का जो है हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जितनी हानि हुई है वो बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी गुणा में 100। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो 3000 की हमें यहाँ पे हानि हुई, 9000 क्रय मूल्य था, गुणा में 100। तो इसको हमने सॉल्व किया, 3 3 9। ठीक है, 3 3 9, ये कट गया और 100 को 3 से भाग कर दीजिए तो आंसर हमारे पास आएगा 33 और 1/3%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 2 जो है प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 5% के लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया था। ठीक है, इसका क्रय मूल्य क्या था, तो आपको इसका क्रय मूल्य निकालना है और 5% के लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। लाभ जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा और हमें निकालना है सीपी। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे।
तो यहाँ से हम निकालेंगे, विक्रय मूल्य दिया गया है 540, लाभ प्रतिशत है 5%, क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो देखिए हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपये, तो लाभ हमारा कितना हो गया 5% है, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो लाभ जो है वो कितना हो गया, 100 का 5% लाभ हो जाएगा। तो 100 गुणा में 5 जो है 5/100, तो यहाँ से हमने 100 से 100 को काट दिया और हमारे पास कितना आ गया, 5 रुपये का लाभ जो है वो हमें यहाँ से मिल गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ से विक्रय मूल्य हमारा जो है यहाँ से कितना है, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 100 जमा 5 यानी 105 रुपये यहाँ हमारा विक्रय मूल्य हो गया। क्यों, क्योंकि देखो 100 रुपये तो हमने क्रय मूल्य माना, लाभ हमें मिला 5 रुपये का, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 100 जमा 5 105 रुपये। अब विक्रय मूल्य 105 के लिए क्रय मूल्य कितना है, वो है 100 रुपये। ठीक है, यानी जब हमारा विक्रय मूल्य 105 है तो बच्चों हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य हमने माना हुआ है 100 रुपये है। अब एक्चुअल में विक्रय मूल्य हमारा कितना है, एक्चुअल में विक्रय मूल्य हमारा 540 रुपये है। तो 540 विक्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100/105 गुणा में 540 निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 514 रुपये 28 पैसे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, जब हमारा विक्रय मूल्य कितना है 540 है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आप क्रय मूल्य यहाँ पर 100 की बजाय x मानकर भी कर सकते हो। कई तरीके होते हैं इस तरह के सवाल जो है वो निकालने के, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप कर पाओगे। अब हम प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 है, एक दुकानदार ने 375 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। तो यहाँ पे CP दिया गया है 375 रुपये और उसे 400 रुपये में बेच दिया। तो उसने उसको 400 रुपये में बेच दिया, यानी उसको लाभ हुआ है 25 रुपये का। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कुर्सी का क्रय मूल्य है 375, विक्रय मूल्य 400, लाभ हुआ 25 रुपये का, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ से देखिए लाभ है 25, क्रय मूल्य है 375 गुणा में 100। तो जब हमने इसको सारा जो है इसको काट दिया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारे पास 20/3%। ठीक है, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 20/3% आंसर जो है हमारा यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।